दोस्तों, हम सबकी एक प्रॉब्लम है। वो ये कि हम पाना तो ज़्यादा चाहते हैं और उसकी कोशिश भी करते हैं, लेकिन हर दिन के अंत में ऐसा लगता है जैसे हमने कुछ खास किया ही नहीं। ये फ्रस्ट्रेशन बहुत कॉमन है। हम सब ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आखिर हम कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। अब ज़रा आप सोचिए कि अगर हम अपनी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस सिर्फ एक चीज़ पर लगाएं तो क्या होगा? जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, है ना? आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सचमुच मुमकिन है? जी हां, यही बात गैरी केलर अपनी बुक द वन थिंग में बताते हैं। यह बुक एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग सवाल पूछती है। वो कौन सी चीज है जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, तब आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। काम आसान हो जाता है और सक्सेस करीब आ जाती है। आप अपनी सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंच सकते हैं अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं। इस समरी में हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ एक चीज पर फोकस करके आप अपनी लाइफ की सभी मुश्किलों का हल ढूंढ सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपको दिखाएगा कि आपकी वन थिंग क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं, बड़े गोल्स को अचीव करना चाहते हैं और कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट्स पाना चाहते हैं, तो यह समरी डेफिनेटली आप ही के लिए है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक भी फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम नई लाइफ चेंजिंग समरीज लेके आएं, तो सबसे पहले आप तक उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर गैरी केलर की बुक द वन थिंग, जहां हम जानेंगे सफल होने का एक ही रास्ता। तो क्या आप तैयार हैं? तो शुरू करते हैं पहले चैप्टर के साथ। क्या सिर्फ एक चीज पर फोकस करना सही है? बहुत से लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग करना अच्छा है। एक ही समय में कई काम करने से हम ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। केलर बताते हैं कि जब हम एक साथ कई सारे काम करने की कोशिश करते हैं, तो हम किसी में भी परफेक्शन हासिल नहीं कर पाते। फोकस करना जरूरी है। जब हम किसी एक चीज पर अपना पूरा फोकस करते हैं, तभी हम अपना बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं। थिंक अबाउट इट। क्या आप कभी एक समय में 10 अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर 100% डेडिकेशन दे सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। इसीलिए गैरी कहते हैं, हमें उस चीज को चुनना चाहिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे और ज्यादा समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एक समय पर 3 अलग अलग टास्क कर रहे हैं। आपको कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, साथ ही ईमेल का जवाब देना है और घर का सामान भी खरीदना है। अब अगर आप इन तीनों को कामों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? जब आप प्रेजेंटेशन पर ध्यान देंगे, तो बीच बीच में ईमेल और शॉपिंग की लिस्ट भी उलझ जाएगी। इसका नतीजा ये होगा कि ना तो आप प्रेजेंटेशन अच्छे से बना पाएंगे, ना ईमेल का सही जवाब दे पाएंगे, और शायद शॉपिंग में भी कुछ चीजें मिस कर देंगे। अब इमेजिन करें कि पहले आप सिर्फ प्रेजेंटेशन पर फोकस करते, फिर ईमेल को देखते और सारा काम खत्म होने के बाद आराम से शॉपिंग की लिस्ट तैयार करते, तो हर काम में प्रोफेशन आता। यही बात गैरी केलर समझाना चाहते हैं। एक समय में एक काम करने से आप उसका बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं और अपनी एफिशिएंसी को भी बढ़ा सकते हैं। और इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल को समझने के बाद अब हम समझते हैं डोमिनो इफेक्ट की ताकत। और इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 छोटे छोटे डोमिनो पीस रखे हैं। जब आप पहले डोमिनो को हल्का सा धक्का देते हैं, तो वो अगले डोमिनो को गिरा देता है। फिर वही दूसरा अगले तीसरे को गिराएगा, और इसी तरह अंत में सारे डोमिनोज गिर जाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि शुरुआत में आपने एक छोटे से डोमिनो को हल्का सा धक्का दिया था, लेकिन उसका असर अगले हर डोमिनो पर होता गया और अंत में सारे डोमिनोज गिर गए। डोमिनो इफेक्ट के कई प्रयोग किए जा चुके हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। और यही बात हमारी लाइफ में भी लागू होती है। जब हम अपनी लाइफ में किसी एक छोटे मगर इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करते हैं, तो वो काम डोमिनो इफेक्ट की तरह हमारी बाकी लाइफ पर कैसे असर डालता है। गैरी केलर कहते हैं कि जब आप अपनी वन थिंग को ढूंढते हैं और उस पर फोकस करते हैं, तो वो सिर्फ उस एक काम में नहीं, बल्कि आपकी पूरी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाता है। जैसे अगर आप हर रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं, तो उसका असर आपकी हेल्थ, प्रोडक्टिविटी और मूड पर पड़ता है। आपकी हेल्थ बेहतर होगी, आप ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, जिससे आप अपने बाकी कामों में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे।
सो एक छोटा सा कदम जैसे डोमिनो कैसे आपके पूरे दिन को बदल सकता है और फिर यही आपके पूरे लाइफ को बदल के रख देगा। यही है डोमिनो इफेक्ट की ताकत। और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं द फोकसिंग क्वेश्चन। क्या है वो सवाल? अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है मुझे अपनी वन थिंग पर फोकस करना है, लेकिन वो एक चीज है क्या? इस सवाल का जवाब ढूंढना हमेशा आसान नहीं होता। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गैरी केलर हमें एक पावरफुल सवाल देते हैं जिसे उन्होंने फोकसिंग क्वेश्चन कहा है। व्हाट्स द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी इजियर और अननेसेसरी। मतलब ऐसा कौन सा काम है जिसे करने से आपकी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या तो आसान हो जाएंगी या फिर उनकी जरूरत ही नहीं रहेगी। ये सवाल एक तरह का कंपास है जो आपको सही दिशा में ले जाता है। जब आप इस सवाल को खुद से पूछते हैं तो आपको समझ में आता है कि दिन में जरूरी काम क्या है। इस सवाल का जवाब आपको आपकी प्रायोरिटीज के बारे में क्लैरिटी देता है। अब मान लो आप अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके पास कई सारे काम हैं, जैसे मीटिंग्स अटेंड करना, ईमेल भेजना, नई स्किल डेवलप करना। अब अगर आप खुद से ये सवाल पूछते हैं, व्हाट्स द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स बी इजियर और अननेसेसरी, तो शायद आपको समझ आएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए अपनी स्किल को डेवलप करना है। जब आप वो स्किल डेवलप कर लेंगे तो बाकी सारे काम या तो आसान हो जाएंगे या उनकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज बढ़ चुकी होंगी। गैरी कहते हैं कि जब आप इस सवाल का जवाब हर दिन ढूंढने लगते हैं तो धीरे धीरे आपकी फोकस करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये सवाल आपको एक क्लियर पाथ दिखाता है कि किस काम पर आपको सबसे पहले ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इमेजिन करें हर दिन आप सबसे पहले यही सवाल पूछें और फिर उस आधार से एक्शन लें। इससे आपका दिन ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव हो जाएगा। धीरे धीरे आप अपने बड़े गोल्स की तरफ तेजी से बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपने सही राह चुनी है और सही जगह पर फोकस किया है। तो अगली बार जब भी आप कंफ्यूज्ड महसूस करें या बहुत सारे कामों में उलझे हों, बस यही सवाल खुद से पूछें और देखें कैसे आपका दिमाग क्लैरिटी के साथ काम करने लगता है। और इस क्लैरिटी के बाद आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। विल पावर इज नॉट ऑलवेज ऑन विल कॉल। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास हमेशा विल पावर होगी, लेकिन सच ये है कि विल पावर भी लिमिटेड होती है। सुबह के समय हमारी विल पावर सबसे स्ट्रांग होती है, इसलिए उस समय अपनी सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पर काम करना चाहिए। दिन के बढ़ते बढ़ते हमारी एनर्जी कम होती जाती है और साथ ही हमारी विल पावर भी। तो अगली बार जब भी आप ये सोचें कि किसी मुश्किल काम को मैं शाम के लिए टाल देता हूं, तो एक बार फिर से सोचें। सुबह सबसे पहले उसे निपटाएं जब आपकी एनर्जी और फोकस सबसे ज्यादा हो। वैसे इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो ईट दैट फ्रॉग बुक समरी, जो कि हमने फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, अगर आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। बैलेंस का मिथक। बैलेंस। आजकल हर कोई कहता है कि लाइफ में हर चीज में बैलेंस होना चाहिए। काम, परिवार, आराम, मेहनत, हर चीज बैलेंस के हिसाब से चलनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? गैरी कहते हैं बैलेंस एक मिथक है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अनबैलेंस तो होना ही पड़ेगा। जब आप अपनी वन थिंग पर पूरी तरह फोकस करते हैं तो जरूरी है कि बाकी चीजों को टेम्परेरी तौर पर पीछे छोड़ दें। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बाकी की जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुंह मोड़ लें, बल्कि इसका मतलब ये है कि सही समय पर सही चीज को प्रायोरिटी दें। गैरी बताते हैं कि शॉर्ट टर्म में इम्बैलेंस होना लॉन्ग टर्म में सक्सेस हासिल करने के लिए बेहद जरूरी है। मान लीजिए कि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ समय के लिए आपको दूसरी चीजों से थोड़ा सा इंपॉर्टेंस घटानी पड़े, लेकिन यही स्ट्रेटजी आपको उस प्रोजेक्ट में एक्सीलेंस हासिल करने में मदद करेगी। सो अगर आप हर चीज में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो आप किसी एक चीज में मास्टरी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए गैरी कहते हैं आपको टेम्परेरी इम्बैलेंस एक्सेप्ट करना ही होगा, ताकि आप वन थिंग में पूरी तरह से जुट सकें और लॉन्ग टर्म में सक्सेस हासिल कर सकें। यही फर्क होता है सैक्रिफाई और स्ट्रेटजी में। यह इम्बैलेंस कोई त्याग नहीं, बल्कि एक रणनीति है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। और इसके बाद आगे समझते हैं कि बड़े गोल रखना क्यों जरूरी है।
केलर कहते हैं कि अगर आप छोटे गोल्स रखते हैं तो आपको छोटा ही रिजल्ट मिलेगा। हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। जब आप बड़े गोल सेट करते हैं तो आपके पास उन्हें अचीव करने के लिए मोटिवेशन और क्लियरिटी आती है। और यहां पर एक बात का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि बड़े गोल का मतलब ये नहीं कि आप अनरियलिस्टिक हो जाएं। और इसी के साथ अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बांटिए। ये स्टेप्स आपके फोकसिंग क्वेश्चन से जुड़े होने चाहिए, वही फोकसिंग क्वेश्चन जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, ताकि आप सही दिशा में प्रोग्रेस करें और सक्सेस को अचीव कर सकें। और इससे अगला प्रिंसिपल बहुत पावरफुल है, जो है नो इज पावरफुल। जब आप अपनी वन थिंग पर फोकस करेंगे तो कई बार आपको दूसरी चीजों को नो कहना पड़ेगा। यह आसान नहीं होता, क्योंकि हम अक्सर हर चीज को यस कहने की आदत डाल चुके होते हैं। लेकिन गैरी कहते हैं कि हर यस का मतलब कमिटमेंट होता है। जब आप हर चीज के लिए हां कहेंगे तो आपकी एनर्जी और इंटेंशन कई डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाएगी। इससे आपकी फोकस करने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है और आप अपनी वन थिंग के लिए सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए हमेशा यह तय करें कि आपके लिए सबसे जरूरी काम क्या है और उसी के लिए यस कहें। गैरी केलर बताते हैं, जब आप क्लैरिटी के साथ नो कहने की आदत डालते हैं तो आप डिस्ट्रैक्शन से बच पाते हैं और अपनी प्रायोरिटीज को पूरी तरह से फोकस कर सकते हैं। अगर आप हर अपॉर्चुनिटी, हर काम, हर रिक्वेस्ट को यस कहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट गोल से दूर हो जाएंगे। इसलिए ना कहना आपको अपनी प्रायोरिटीज के लिए टाइम और एनर्जी बचाने में मदद करता है। केलर कहते हैं, जब आप डिसिप्लिन तरीके से नो कहने सीख जाते हैं तभी आप वन थिंग पर पूरी तरह डेडिकेशन और फोकस के साथ काम कर पाते हैं। और अगले चैप्टर में समझते हैं बिल्डिंग पावरफुल हैबिट्स को। किसी भी काम में सफल होने के लिए सही हैबिट का होना बहुत जरूरी है। गैरी बताते हैं, जब आप अपनी वन थिंग पर फोकस करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाता है। हैबिट ही वो फाउंडेशन है जो आपको कंसिस्टेंटली अपने गोल के करीब ले जाता रहता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किसी भी नई आदत को डेवलप करने के लिए लगभग 66 दिन यानी 66 डेज का समय लगता है। शुरुआत में ये काफ़ी चैलेंजिंग लगता है, क्योंकि हमारी एग्जिस्टिंग हैबिट्स हमें कंफर्ट जोन में रखती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी वन थिंग पर डेली काम करते हैं ये हैबिट बन जाती है और हर दिन थोड़ा और आसान होता जाता है। अब सवाल यह है कि इस हैबिट को बिल्ड कैसे करें। सबसे पहले आपको डिसिप्लिन रहना होगा। अपने दिन का एक स्पेसिफिक समय सिर्फ अपनी वन थिंग के लिए डेडिकेट करें, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो या शाम। उस समय को केवल उसी काम के लिए रखें। धीरे धीरे ये एक रूटीन बन जाएगा और आपकी वन थिंग आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। गैरी बताते हैं कि पावरफुल हैबिट बनाने के लिए कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी टूल हैं। अगर आप हर रोज़ डिसिप्लिन्ड तरीके से वन थिंग पर काम करेंगे तो यही हैबिट आपकी सक्सेस की फाउंडेशन बनेगा। और एक बार जब आपकी वन थिंग आपकी डेली हैबिट बन जाएगी तो आपको हर दिन उसे फोकस करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। यही हैबिट आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस दिलाएगी। और बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो है एनवायरनमेंट मैटर्स। एनवायरनमेंट हमारी सक्सेस पर बहुत बड़ा असर डालती है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं या आपकी प्रायोरिटीज़ को समझते नहीं हैं तो आप अपनी वन थिंग पर फोकस नहीं कर पाएंगे। केलर इस बुक में ये सलाह देते हैं कि आपको ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो आपको इंस्पायर करें, मोटिवेट करें और आपकी वन थिंग के लिए आपको सपोर्ट करें। और आगे लास्ट चैप्टर में गैरी बताते हैं कि सक्सेस एक सीक्वेंस में आती है। सक्सेस कभी भी एक दिन में हासिल नहीं होती, ये स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आती है, जैसे एक डोमिनो दूसरे डोमिनो को गिराता है। इसलिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और लगातार वन थिंग पर काम करते रहना होगा। बुक में गैरी ने बताया है कि सफलता एक प्रोसेस है जिसमें छोटे छोटे कदम आपको बड़े गोल तक पहुंचाने में आपकी मदद करते हैं। एक दिन की मेहनत से इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ किया गया काम धीरे धीरे आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाता है जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। जैसे हमें एक लंबी सीढ़ी चढ़ने के लिए एक एक कदम आगे रखना होता है, उसी तरह सक्सेस को पाने के लिए भी आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना होता है। हर छोटा स्टेप आपको बड़ी अचीवमेंट की तरफ ले जाता है। सक्सेस एक सीक्वेंस में आती है।
एक छोटे कदम से शुरू करके एक बड़े गोल तक पहुंचने को ही सक्सेस कहा जाता है। अगर आप अपनी वन थिंग पर फोकस करते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहते हैं तो आप ज़रूर उस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां आप जाना चाहते हैं। इसलिए पेशेंस रखें और लगातार अपने गोल की दिशा में काम करते रहें। तो दोस्तों, इसी के साथ अब बारी है कंक्लूजन की। द वन थिंग हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में सब कुछ करने की कोशिश करना सही नहीं है, बल्कि हमें अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पर फोकस करना चाहिए जो हमें सबसे अच्छे रिजल्ट दे सके। हर दिन अपने आप से फोकसिंग क्वेश्चन पूछें, अपनी प्रायोरिटीज़ को साफ रखें और अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएं। तभी आप अपनी लाइफ में असली सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपने डोमिनो की ताकत के बारे में जाना और साथ ही में ये समझा कि विल पावर सारा दिन एक जैसी नहीं रहती। तो इसलिए जो भी ज़रूरी काम है उन्हें दिन की शुरुआत में निपटाने की कोशिश करें। इसके बाद में आपने समझा कि बैलेंस एक मिथक है। हर चीज़ को आप हर समय बैलेंस नहीं रख सकते। इसीलिए आपको टेम्पररी इनबैलेंस्ड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ताकि आप लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल कर सको। और साथ ही आपने सेक्रीफाई और स्ट्रेटजी के बीच का अंतर समझा। साथ ही में आपने जाना कि हर चीज़ को यस कहना ज़रूरी नहीं। नो अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है जो आपको अपनी सक्सेस के बहुत नज़दीक ले जा सकती है। इसके बाद आपने बिल्डिंग पावरफुल हैबिट के बारे में जाना और इसके बाद आगे समझा आपने एनवायरनमेंट की ताकत। आपका एनवायरनमेंट ही आपको बनाता या बिगाड़ता है। इसके बाद हमने ये समझा कि सक्सेस स्टेप बाय स्टेप हासिल होती है, जैसे एक डोमिनो दूसरे डोमिनो को गिराता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, आपकी वन थिंग क्या है ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट करने के 3 बड़े फ़ायदे हैं। पहला, जब आप अपने गोल को लिखते हैं तो आप अपने उस विचार को और भी मजबूत बना देते हैं, वो आपके दिमाग में और भी गहराई से बैठ जाता है। दूसरा फ़ायदा ये कि जब कोई दूसरा व्यूअर आपका कमेंट पढ़ता है तो उसे इंस्पिरेशन मिलती है, वो मोटिवेट होता है। और तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि आपके कमेंट्स और लाइक से फ्रॉम किताब चैनल की पूरी टीम को और मेहनत करने की मोटिवेशन मिलती है, जिससे हम आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट ला पाते हैं। तो दोस्तों, लाइक करने में और कमेंट करने में कभी कंजूसी ना करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजविंदर सिंह लेता हूं आपसे इजाज़त। मिलेंगे नई वीडियो में नई समरी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।